हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो राजनीति विज्ञान पेपर से जुड़े हुए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं जहां आपको राजनीति विज्ञान से जुड़े और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है वो आपको वहां प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, साथ ही इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पहले हम बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। जो लिबर्टी शब्द है, स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी है, यानी स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? लिबर्टी, जो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। जो लिबर्टी है इंग्लिश में, वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी बंधनों का अभाव या मुक्त, स्वतंत्र, खुला, ये उसका अर्थ होता है। अब स्वतंत्रता है जो मनुष्य की इच्छा और कार्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता का सीधा साधा मतलब है कि मनुष्य की इच्छा और कार्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्माण के लिए परम आवश्यक होती है। यदि हम इतिहास के अंतर्गत देखें कि इतिहास के अंतर्गत क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है स्वतंत्रता का, तो इतिहास में स्वतंत्रता की प्राप्ति को लेकर कई आंदोलन व क्रांतियां हुई है। यानी इतिहास में स्वतंत्रता की प्राप्ति को लेकर कई आंदोलन हुए, कई क्रांतियां हुई, कई लोगों ने जाने गंवाई है, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है। यदि हम बात करें इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जो मैग्ना कार्टा आता है, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा 1215, जिसमें वहां का जो शासक है जो नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि वहां पहले लोगों ने अधिकारों की मांग की और फिर वहां के शासक ने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। 1215 में यह आता है, जिससे वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। इसी प्रकार हम देखें कि इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति होती है, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, 1688, यह भी स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई थी। वहां के लोग आजादी चाहते थे। अब हम बात करें अमेरिका की जो स्वतंत्रता की क्रांति होती है, अमेरिका कब आजाद होता है? तो 1777 में अमेरिका आजाद होता है और अमेरिका के लोगों ने भी क्रांति की स्वतंत्रता के लिए। फिर हम देखें कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में होती है, यह भी स्वतंत्रता के लिए क्रांति होती है। तो ये ऐतिहासिक घटनाक्रम में यदि हमारी एक नजर है तो इस प्रकार ही क्रांतियां हुई है, या आप कह सकते हैं कि आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। अब लोग स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं? तो अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया? यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया था? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया? किस क्रांति का यह नारा था? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप अनुमान लगेगा। तो ऑप्शन 2 है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, और ये कब हुई थी? 1789 में हुई थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। अब यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इन क्रांतियों का क्रम भी याद होना चाहिए। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति वो 1688 में हुई है, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। और बोल्शेविक क्रांति, जो रूसी क्रांति हुई थी, वो हुई थी 1917 में। और अमेरिका की जो स्वतंत्रता क्रांति है वो हुई थी आपकी 1776 में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपको दिया गया है, सकारात्मक स्वतंत्रता का निम्न में से कौन सा पक्षधर है। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का निम्न में से कौन सा पक्षधर है। आपको यह कूट दिए गए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है जो सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पहला व दूसरा दोनों, तीसरा व चौथा दोनों, केवल चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर कौन है। बेंथम है, कार्ल मार्क्स है, जेसमिल है, ग्रीन है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप चयन करें। ऑप्शन 3 है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केवल 4 सही है। नहीं, जो ग्रीन है वो सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, जबकि बेंथम, कार्ल मार्क्स और जेसमिल ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रवक्ता रहे हैं। यानी ग्रीन है जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है, जबकि बेंथम, कार्ल मार्क्स, जेसमिल ये है जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। ग्रीन के साथ और कौन जुड़े हुए विद्वान है। हीगल है, रूसो है, बार्कर है, बोसांके है, लॉस्की है, लिकोक है। ये सभी विद्वान है जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं, जबकि बेंथम, कार्ल मार्क्स, जेसमिल ये है जो नकारात्मक स्वतंत्रता के धनी हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन केवल 3 राइट होगा, केवल 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसने कहा। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह कथन किसने कहा। बेंथम, रूसो, लॉक, लॉस्की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट होगा। जॉन लॉक कहते हैं कि जहां कानून नहीं है, जहां विधि नहीं है, वहां स्वतंत्रता पनप नहीं सकती है। जहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जहां कानून नहीं होगा, जहां लॉ नहीं होगा, वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यह बात जॉन लॉक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च है। यानी नकारात्मक स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च स्थान किसने दिया है। जेएस मिल, आर्या बर्लिन, टीएच ग्रीन, बार्कर। क्या होगा 4 नंबर सवाल का राइट आंसर, आप गेस करें। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। आर्या जो बर्लिन है वो कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है, सर्वोच्च होती है। यह कहता है कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता ही प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव नंबर, सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है। यानी क्या समझते हैं आप सकारात्मक स्वतंत्रता से। ऑप्शन आपको दिए गए। ऑप्शन ए कह रहा है सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का नहीं होना, राष्ट्रीय मुक्ति, औपनिवेशिक प्रशासन से स्वतंत्रता, अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का नहीं होना। सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे हैं, आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो 5 नंबर सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा। सकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का नहीं होना। यानी सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो कहती है कि अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का नहीं होना, ये इसका अभिप्राय है। जबकि सभी प्रकार के प्रतिबंधों का नहीं होना, ये बात कौन करते हैं। ये नकारात्मक जो विचारक है, स्वतंत्रता के जो नकारात्मक विचारक है वो कहते हैं सभी प्रकार के प्रतिबंधों का नहीं होना। ये स्वतंत्रता के जो 2 दृष्टिकोण पाए जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जो नकारात्मक दृष्टिकोण के विद्वान है वो कहते हैं कि सभी प्रकार के प्रतिबंधों का नहीं होना ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के विद्वान कहते हैं कि अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का नहीं होना ही सकारात्मक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लिबर, लेबर, लिबरल, और में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट होगा। जो लिबर्टी शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लीबर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है? यह कथन किसका है? ब्लैकस्टोन, बार्कर, लोस्की, रूसो। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट होगा। ब्लैकस्टोन कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपभोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। यह कथन किसका है? यानी स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपभोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है। यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन, मील, बार्कर, एडवर्ड बर्ग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। टी.एच. ग्रीन है जो करने योग्य स्वतंत्रता के प्रमुख पक्षधर हैं। आप इसे याद रख सकते हैं, इनकी परिभाषा को। करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य की जो बात करते हैं वो करते हैं ग्रीन, टी.एच. ग्रीन महोदय। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता किसी कार्य को करने योग्य उपभोग करने योग्य की सकारात्मक शक्ति है। यह बात टी.एच. ग्रीन कहते हैं। और टी.एच. ग्रीन है जो सकारात्मक स्वतंत्रता के धनी हैं, यानी पक्षधर है सकारात्मक स्वतंत्रता के। जबकि मील है जो जे.एस. मील है जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। बार्कर सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। और एडवर्ड बर्ग है जो रूढ़िवादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि कुछ लोग पराधीनता के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासन करने के लिए? यह कथन किसका है कि कुछ लोग पराधीनता के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासन करने के लिए? यह कथन किसने कहा था? रूसो, मील, मैकियावेली, अरस्तु। क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। तो 9 नंबर सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा। अरस्तु महोदय कहते हैं। अरस्तु ने कहा था कि कुछ लोग जन्म से ही पराधीनता के लिए पैदा होते हैं और कुछ जन्म से ही शासन करने के लिए पैदा होते हैं। यह बात अरस्तु कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा आपके समक्ष। 10 नंबर सवाल ये रहा। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सर्वत्र वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सर्वत्र वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। जॉन लॉक, अरस्तु, रूसो, हॉब्स। ऑप्शन 3 राइट होगा। रूसो महोदय कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। इलेवन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन में। जे.एस. मील विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में किस प्रकार की स्वतंत्रता पर बात करता है? यानी जे.एस. मील अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में किस प्रकार की स्वतंत्रता पर बात करता है? सीमित स्वतंत्रता पर, असीमित स्वतंत्रता पर, दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर और दोनों पर प्रतिबंध की बात करता है। क्या होगा 11 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। तो ऑप्शन बी राइट होगा। असीमित स्वतंत्रता की बात करता है। ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है इनकी 1859 में जो प्रकाशित होती है, ऑन लिबर्टी, उसमें ये बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जो बात करते हैं वो असीमित स्वतंत्रता की बात करते हैं। असीमित स्वतंत्रता की बात करते हैं। मील है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। जे.एस. मील ने दो प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा की, यानी
जेएस मिल ने दो प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा की है, जिनमें पहली है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है कार्य की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर वो असीमित स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि कार्य की स्वतंत्रता को वो सीमित स्वतंत्रता की बात करता है। यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में वो असीमित स्वतंत्रता का धनी है, जबकि कार्य की स्वतंत्रता पर वो सीमित स्वतंत्रता का धनी है। क्योंकि कार्य की स्वतंत्रता को मिल ने भी दो भागों में बांटा है। कार्य की स्वतंत्रता को जेएस मिल ने दो भागों में बांटा है, स्वयं परक कार्य यानी आत्म परक कार्य और अन्य परक कार्य। स्वयं परक कार्य या आत्म परक कार्य, दूसरा है अन्य परक कार्य या सामाजिक कार्य। ये दो प्रकार के कार्यों में इन्होंने कार्य की स्वतंत्रता को विभाजित किया है। जेएस मिल कार्य की स्वतंत्रता को दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वयं परक कार्य या आत्म परक कार्य, दूसरा इन्होंने बताया अन्य परक कार्य या सामाजिक कार्य। और वे सामाजिक कार्य पर प्रतिबंध की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, जेएस मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार अपनी कौन सी पुस्तक में से मिलते हैं। यानी जो उनके लिबर्टी संबंधी जो विचार है वो किस पुस्तक में मिलते हैं। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, उपयुक्ततावाद, प्रतिनिधि शासन पर विचार विमर्श, ऑन लिबर्टी। क्या होगा 12 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करिएगा। जेएस मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार किस पुस्तक में प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन दे राइट होगा ऑन लिबर्टी में 1859 में जो प्रकाशित होती है उसमें किए थे। हालांकि ये सभी पुस्तक जेएस मिल द्वारा लिखित है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, उपयोगितावाद, प्रतिनिधि शासन पर विचार विमर्श और ऑन लिबर्टी, ये सभी पुस्तक जेएस मिल द्वारा ही लिखित है। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, किस विद्वान ने कहा कि जेएस मिल खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत है। यानी जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का प्रवक्ता किसने कहा है। लॉस्की, सेबाइन, बार्कर और बोसांकी। ऑप्शन आपके समक्ष रहे लॉस्की, सेबाइन, बार्कर और बोसांकी। किसने जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का प्रवक्ता या सैद्धांतिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत कहा। तो यह प्रसिद्ध कथन बार्कर महोदय का है। बार्कर ने कहा था। बार्कर जो सकारात्मक स्वतंत्रता के धनी है, जबकि जेएस मिल है जो नकारात्मक स्वतंत्रता के धनी है। ध्यान रखिएगा, बार्कर ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, 14 नंबर, किसने कहा कि स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वयं आरोपित कर्तव्य भावना के परम आदेशों का पालन करना है। यानी स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वयं आरोपित कर्तव्य भावना के परम आदेशों का पालन करना है। यह बात कौन करते हैं। कांट, ग्रीन, मैकाइवर, लॉस्की। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करिए। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट होगा। कांट महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता से आशय है स्वयं आरोपित कर्तव्य भावना के परम आदेशों का पालन करना है। कांट, वैसे कांट और ग्रीन दोनों ही सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये 15 नंबर सवाल, जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें बलपूर्वक स्वतंत्र किया जाएगा। यह कथन किसने कहा कि जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें बलपूर्वक स्वतंत्र किया जाएगा। यह कथन किसने कहा। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, रूसो, हॉब्स, लॉक, बार्कर। रूसो, हॉब्स, लॉक ये तीनों समझौतावादी विचारक हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 राइट होगा। रूसो कहते हैं कि जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें बलपूर्वक स्वतंत्र किया जाएगा। यह प्रसिद्ध कथन रूसो महोदय का है। ये तीनों विचारक है, रूसो, हॉब्स, लॉक, ये सामाजिक समझौतावादी विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी पुस्तक है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी पुस्तक है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, जेएस मिल, आर्या बर्लिन, टीएस ग्रीन, बार्कर। क्या होगा इस 16 नंबर सवाल का राइट आंसर आप गेस करिएगा। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी पुस्तक है। ऑप्शन बी राइट होगा, आर्या बर्लिन है
उनकी यह पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो 1958 में आती है, 1958। जबकि ऑन लिबर्टी पुस्तक जेस मिल की है, जो 1859 में आती, ध्यान रखिएगा। और ये आती है 1958 में। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आर्या बर्लिन की पुस्तक है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आर्या बर्लिन की पुस्तक है, 1958 में प्रकाशित होती है। इस पुस्तक में वो क्या कहते हैं कि इसमें उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति को नकारात्मक स्वतंत्रता ही उपलब्ध करा सकता है। यानी ये कहते हैं कि राज्य व्यक्ति को केवल नकारात्मक स्वतंत्रता ही उपलब्ध करा सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन सकता है। यानी आर्या बर्लिन कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति है जो राज्य का दास बन जाएगा और उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ये आर्या बर्लिन इस पुस्तक में कहते हैं टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में, कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता ही उपलब्ध करा सकता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है और उस पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना, एक तरफ बुक है और दूसरी तरफ लेखक है या विचारक है, इनको आपको सुमेलित करना है। तो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, फियर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम फियर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, यह पुस्तक किन किन विचारकों की आपको सुमेलित करना है। तो आइए चर्चा करते हैं। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किसकी रचना है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किसकी रचना है? इनमें से 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, किससे यह सुमेलित होगी? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक किससे सुमेलित होगी? तो यह पुस्तक के रचयिता है मिल्टमैन फ्रीडमैन। एक आपका बी से सुमेलित होगा। मिल्टमैन फ्रीडमैन में कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक की रचना की थी। अब आती है बात फियर ऑफ फ्रीडम। फियर ऑफ फ्रीडम की कौन बात करते हैं? यह बुक किसकी है? फियर ऑफ फ्रीडम। तो फियर ऑफ फ्रीडम की रचना करते हैं एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने 1941 में इस पुस्तक की रचना की थी। अब आती है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी रचना है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सान सू की रचना है। आंग सान सू की, म्यांमार की, जिसकी यह रचना है फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब अंतिम रहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पुस्तक है हेक की, एफ ए हेक, जिनकी रचना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। इस प्रकार ये क्वेश्चन सुमेलित होगा। ये क्वेश्चन भी पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉस्की ने स्वतंत्रता के प्रकार बताए, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? हेराल्ड जे लॉस्की जिन्होंने स्वतंत्रता के प्रकार बताए हैं, उनमें कौन सा शामिल नहीं है, वो आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, इनमें से कौन सा है जिसे हेराल्ड जे लॉस्की ने शामिल नहीं किया स्वतंत्रता के प्रकारों में? हेराल्ड जे लॉस्की ने 3 प्रकार बताए थे स्वतंत्रता के। उनमें है जो नागरिक स्वतंत्रता, ये उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक स्वतंत्रता लॉस्की द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता के विचारों में शामिल नहीं है। जबकि बारकर महोदय है, उन्होंने भी स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए थे। बारकर ने जो 3 प्रकार बताए उनमें ये 3 शामिल है। अलग फैक्ट पर हम बात करें, जो बारकर महोदय ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं, उनमें कौन कौन शामिल है? तो उसमें नागरिक स्वतंत्रता शामिल है, आर्थिक स्वतंत्रता शामिल है और राजनीतिक स्वतंत्रता उसमें शामिल है। जबकि हेराल्ड जे लॉस्की ने स्वतंत्रता के प्रकार बताए हैं, उसमें नागरिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, बाकी स्वतंत्रताएं उसमें शामिल है। तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा कि अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है? तात्विक इच्छा, जो रियल पावर होती है, रियल विल, रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। कौन कहते हैं?
रूसो हॉब्स लॉक बारकर। अपनी तात्विक इच्छा या रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, तो ऑप्शन एक राइट होगा। रूसो महोदय कहते हैं कि अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही हमारी स्वतंत्रता है। आज की वीडियो सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है? जोसेफ राज, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ऑप्शन थ्री राइट होगा, नेल्सन मंडेला, जिनकी यह रचना है 1995 में प्रकाशित होती है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आपके समक्ष चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लाइक करें और इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।